हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो या फिर केबीएस पीआरटी हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला हो। तो आज का जो आपकी क्लास होगी वो होगी वाच्य की क्लास। तो वाच्य से आने वाले हर प्रश्न को आप जो है कर पाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो वाच्य किसे कहते हैं? देखिए, यहाँ पर बिना परिभाषा, यहाँ पर आपको हम कोई परिभाषा भी नहीं देंगे। बिना परिभाषा, बिना रटे, एक नैनो सेकंड में आपको हम वाच्य से सेटिस्फाइड करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगे तभी आप वीडियो को देखिएगा। तो जो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है वो होता है कि वाच्य किसे कहते हैं। ठीक है, वो आपका ही नहीं सभी का प्रश्न होता है कि वाच्य किसे कहते हैं। तो वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बोलने का विषय। क्या होता है? तो वो होता है बोलने का विषय। कैसा विषय बोलने का? यहाँ पर हम अभी आपको बताए हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको रटने की ज़रूरत है। सिर्फ क्या किसकी ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो वो है समझने की। समझना हमेशा क्या रहता है? याद रहता है, माइंड में सेट रहता है। तो जो वाच्य होता है उसको बोलते हैं बोलने का विषय। कैसा बोलना? अगर कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तो वो कैसा बोल रहा है? क्रिया प्रधान है उसकी बातें, क्या क्रिया प्रधान है या फिर कर्ता प्रधान है या फिर भाव प्रधान हो? अगर वो कर्ता प्रधान हो तो समझ लीजिए वाच्य है, अगर क्रिया प्रधान हो तो समझ लीजिए वाच्य है, अगर भाव प्रधान हो तो वाच्य है। लेकिन कैसा वाच्य है? तो वो अगर कर्ता प्रधान हो तो कृतवाच्य हो जाएगा, भाव प्रधान हो तो भाववाच्य, और जो है कर्म प्रधान हो तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम बताते हैं कि आपको एग्जाम्पल के द्वारा कि कौन सा वाच्य कैसे होगा ये समझिएगा, और भी आप ज़्यादा सेटिस्फाइड होने वाले हैं इस वीडियो के द्वारा। तो देखिए, यहाँ पर है कि दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दादाजी क्या पढ़ रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। कैसा वाच्य है? हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर जो है दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है? अगर आपको पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए, नहीं तो आगे देखिएगा। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, ये आपका जो है दादाजी प्रधान है। यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा कृतवाच्य, क्योंकि जहाँ पर कर्ता प्रधान हो वहाँ पर हो जाएगा आपका कृतवाच्य। अब दूसरा देखो, अखबार दादाजी द्वारा पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर देखो दादाजी पहले आ गए और यहाँ पर दादाजी क्या हो गए? बीच में आ गए। तो अखबार दादाजी द्वारा जब पढ़ा जा रहा है तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा, क्योंकि प्रधान इसमें क्या है? कर्म प्रधान है कि दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जा रहा है। तीसरा है आपका दादाजी से बैठा नहीं जाता है। यहाँ देखिए दादाजी से बैठा नहीं जाता है, तो यहाँ पर क्या है? भाव की प्रधानता हो रही है। जहाँ आपको भाव की प्रधानता हो वहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। आप एकदम आसान तरीके में समझिएगा। जहाँ पर कर्ता प्रधान हो, कर्ता का मतलब जहाँ पर किसी का नाम आ जाए, ठीक है, वहाँ पर कृतवाच्य हो जाएगा। और कर्मवाच्य में क्या होता है? आपको हमेशा द्वारा मिलेगा, जिसमें द्वारा मिल जाए वो समझ लीजिए आपका कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य। और जहाँ पर नहीं दिख जाए वो आपका हो जाएगा कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। आगे और भी ज़्यादा आपको बताने वाले हैं, तो देखिएगा। वाच्य के भेद। अब हम वाच्य को समझ लिए कि बोलने का जो विषय होता है वो वाच्य होता है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाता है कि वाच्य के भेद। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वाच्य के प्रकार। वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जो भी होते हैं 4 ऑप्शन। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्पर्सनल वॉइस। तो देखिए, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। फटाफट आप नोट कर लीजिए कितने प्रकार के वाच्य होते हैं। तो 3 प्रकार के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कृतवाच्य होता है कौन सा? एक्टिव वॉइस, जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो। कैसी? कर्ता की कैसा प्रधानता? जहाँ पर कर्ता प्रधान हो वहाँ आपका कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें इतना और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कर्ता प्रधान हो, लेकिन किसके अनुसार? लिंग वचन के अनुसार। जैसे रोहन कहानी लिखता है, रोहन कहानी लिखता है तो इसका लिंग वचन ये आप नहीं कह सकते हो कि रोहन कहानी लिखती है। ठीक है, लिंग वचन की बात किया जा रहा है ना।
कर्ता में उसी टाइप का प्रयोग होगा, उसी प्रकार से आप प्रयोग करेंगे जैसे जो है यहाँ पर रहेगा लिंग वचन के अनुसार। रोहन कहानी लिखता है तो रोहन क्या है यहाँ पर, रोहन क्या है, कर्ता है, इसलिए यहाँ पर कृतवाच्य हो जाएगा। और रोहन कहानी लिखता है, लिखती नहीं होगा, क्लियर। और दूसरा है गोपिका कहानी पढ़ती है, यहाँ पर ये हो जाएगा गोपिका क्या है, स्त्रीलिंग है, यानी फीमेल की बात की जा रही है कि गोपिका कहानी पढ़ती है, ये नहीं लिखा जाएगा कि गोपिका कहानी पढ़ता है। तो इसलिए लिंग वचन के अनुसार आप प्रयोग कीजिएगा। तो गोपिका यहाँ पर क्या है, करता है ना, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। आगे और भी देखिएगा, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु क्या हो, कर्म हो, यानी कि जिसमें कर्म की प्रधानता हो वहाँ पर क्या हो जाता है, कर्मवाच्य हो जाता है। इसमें आपको कुछ भी नहीं देखना है, लिंग वचन ये सब कुछ नहीं देखना है। आप इतना देखिए कि क्या आपको यहाँ पर द्वारा दिख रहा है, क्या आपको यहाँ पर द्वारा दिख रहा है। अगर वो आपको द्वारा दिख रहा है तो समझ लीजिए एक छोटी सी ट्रिक है कि आपका हो जाएगा यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर द्वारा दिख रहा है तो समझ लीजिए कौन सी वाच्य हो जाएगा, तो कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आगे और देखिए भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है कि जहाँ पर भाव की प्रधानता हो, लिंग वचन से आप के अनुसार ना हो। यहाँ पर देखिए वाक्य में क्रिया का प्रयोग जब कर्ता या कर्म के लिंग व वचन के अनुसार ना हो बल्कि उसमें भाव की प्रधानता हो। अब इसको हम कैसे याद करें, तो इसमें देखिएगा नहीं दिख रहा है आपको, जहाँ पर आपको नहीं दिख जाए वो समझ लीजिए कौन सा वाच्य हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका भाववाच्य, क्लियर है। कृतवाच्य में यहाँ पर किसी का नाम आपको आगे दिख जाए वो समझ लीजिए कृतवाच्य हो गया। कर्मवाच्य में द्वारा दीजिए, कर्मवाच्य हो गया। और भाववाच्य में आपको नहीं दिख जाए तुरंत अपना आंसर को टिक कर लीजिए, 90% आंसर आपका क्लियर जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए कि वाच्य परिवर्तन, ये था भैया पूरा डिटेल में जानने का। अब यहाँ पर देखिएगा कि वाच्य परिवर्तन कैसे करें। अगर एग्जाम में पूछा गया है कृतवाच्य, तो अगर उसको भाववाच्य में आपको चेंज करना है, 4 ऑप्शन दे दिया तो हम कैसे चेंज करेंगे, तो ये भी आप जो है यहाँ से सेटिस्फाइड हो जाइए। तो जैसे है कृतवाच्य से आपको क्या बनाना है, कर्मवाच्य में प्रयोग करना है। अब कर्मवाच्य में हम क्या क्या बताएं आपको, द्वारा हमेशा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर द्वारा देखिए, महिमा गाना गाती है, महिमा द्वारा गाना गाया जाता है। मैं पाठ याद करता हूँ, मुझसे मेरे द्वारा पाठ, मेरे द्वारा पाठ याद किया जाता है। माली पेड़ को सींचता है, माली के द्वारा पेड़ सींचा जा रहा है। तो भैया यहाँ पर आपको द्वारा दिख रहा है ना, जब द्वारा दिख रहा है तो समझ लीजिए आपका क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। अब कृतवाच्य में क्या है, महिमा कृतवाच्य, करता है, मैं क्या हूँ, माली क्या है, ये सब कभी क्या है, करता है। तो कर्ता यानी जो पहले आ जाए वो करता है, और जो द्वारा दिख जाए वो कर्म है। आगे देखिए, अब कर्म कृतवाच्य से भाववाच्य बना, यानी कि कर्ता से आपको भाव में प्रयोग करना है। जैसे क्या बताइए, इसमें आपको नहीं दिखेगा, नहीं जहाँ दिख जाए लगा दीजिए फटाफट। श्याम खाना खाता है, श्याम खान से, यहाँ पर से हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। श्याम खाना खाता है, श्याम से खाना खाया नहीं जाता है, श्याम से बैठा नहीं जाता, श्याम से उठा नहीं जाता, श्याम से पढ़ा नहीं जाता, कुछ नहीं होता श्याम से। यानी कि जहाँ पर आपको नहीं दिख जाए वहाँ पर आपका हो जाएगा भाववाच्य, ठीक है। महिमा गाना गाती है, महिमा से गाना गाया नहीं जाता। माली पेड़ को सींचता है, माली से पेड़ सींचा नहीं जाता है। नहीं दिख जाए फटाफट लॉक कीजिए क्वेश्चन को। आगे देखिए, अब यहाँ पर वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य लिखा है यहाँ पर, वाच्य कर लीजिएगा आप, ठीक है। 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं, 1, 2, 3, 4। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी हमने बताया कि वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, क्लियर। तो ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का समय, ठीक है। आप कैसे बोल रहे हैं, कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है, क्लियर। तो जब भी जो है एग्ज़ाम में आपके ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो समझ लीजिए आप जो है इस वीडियो से कुछ लाभ आपको मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप न्यू जो है प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।